हिंदी माध्यम के यूपीएससी अभ्यर्थी अक्सर ये जानना चाहते हैं कि हम सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। अब हर साल इंग्लिश की तुलना में हिंदी के स्टूडेंट्स की संख्या कम ही रहती है और इसके कारण कई प्रकार की भ्रांतियां लोगों के मन में घर कर गई हैं। सबसे बड़ा भ्रम ये है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को बढ़िया किताबें और स्टडी मटेरियल्स नहीं मिल पाते, जिसके कारण उनके बेसिक्स क्लियर भी नहीं हो पाते और वो परीक्षा में पिछड़ जाते हैं। इसीलिए आज हम बात करेंगे कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स अपनी बेसिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम्स के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है हिंदी मीडियम वाले कैसे तैयार करें बेसिक्स। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि इस परीक्षा की तैयारी के लिए किताबें ही हमारा प्राइमरी सोर्स हैं, तो हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आने वाले भागों के बारे में और उनके लिए उपयोगी पुस्तकों और ऑनलाइन सोर्सेज के बारे में जानेंगे। इतिहास के लिए कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी की किताब व स्पेक्ट्रम की आधुनिक भारत का संक्षिप्त इतिहास और बिपिन चंद्रा की आजादी के बाद का भारत पुस्तकें उपयोगी होंगी। ध्यान रहे कि नए सिलेबस में स्वतंत्रता के बाद के इतिहास के बारे में ही पूछा जाता है, तो यदि हो सके तो रामचंद्र गुहा की भारत गांधी के बाद का भी अध्ययन कर सकते हैं। भूगोल के लिए भी कक्षा 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी किताब और यदि इसके बाद भी आवश्यकता पड़े तो महेश बर्णवाल या फिर माजिद हुसैन की किताबों से अध्ययन किया जा सकता है। राज्य व्यवस्था की तैयारी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राज्य व्यवस्था और मेंस एग्जाम के पेपर 2 के लिए भारतीय शासन भी पढ़ सकते हैं। अर्थव्यवस्था भाग के लिए रमेश सिंह अथवा लाल एंड लाल की किताब, कक्षा 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी किताबें और भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण और बजट इत्यादि से तैयारी कर सकते हैं। एनवायरमेंट के लिए एनसीईआरटी का अध्ययन करें। साइंस रिपोर्टर पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट envfor.nic.in यानी कि env4.nic.in, इसके अतिरिक्त द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस अखबारों की मदद भी ले सकते हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी को तैयार करने के लिए 6वीं से 10वीं क्लास की एनसीईआरटी की किताब तथा विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जुड़े करंट अफेयर्स, जैसे कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या विकास हो रहा है, जैसी विषयों से जुड़े सवालों की तैयारी आप न्यूज़पेपर्स या फिर वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति के लिए पुष्पा बिष्ट सिन्हा की किताब, जो कि जवाहर बुक डिपो दिल्ली द्वारा प्रकाशित है, तथा इस अतिरिक्त एनसीईआरटी की फाइन आर्ट की किताब से भारतीय कला की इतिहास पढ़ सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा मुख्य परीक्षा का एक टॉपिक है और इसके लिए टाटा मैकग्रा हिल की एक किताब है जो अशोक कुमार आईपीएस और विपुल कुमार द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा आप गृह मंत्रालय की वेबसाइट से भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए किसी भी अच्छी कोचिंग व टीचर की नोट्स से तैयारी की जा सकती है और साथ विदेश मंत्रालय की वेबसाइट जो कि mea.gov.in यानी कि mea.gov.in है से सूचनाएं ली जा सकती हैं। भारतीय समाज की तैयारी के लिए श्याम चरण दुबे लिखित एक पतली सी किताब है जो कि नेशनल बुक ट्रस्ट nbtindia.gov.in द्वारा प्रकाशित है। इसके अलावा आपको 11वीं और 12वीं क्लास की एनसीईआरटी समाजशास्त्र की किताबें भी पढ़नी चाहिए। एथिक्स मेंस परीक्षा पेपर 4 के लिए मनोविज्ञान की एनसीईआरटी पुस्तकें पढ़ें, पर ध्यान रहे कि इसे बहुत गहराई से नहीं पढ़ना है क्योंकि इनमें दर्शन शास्त्र का भी भाग रहता है। देखा जाए तो इस विषय की तैयारी किसी विशेष किताब से नहीं की जा सकती, किंतु यदि आप कुछ प्रमुख और कुछ लेखक या प्रशासनिक विचारकों, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स की फिलॉसफी जैसे भारतीय दर्शन में गांधी जी इत्यादि देखें तो इसमें काफी मदद मिल सकती है। करंट अफेयर्स इस परीक्षा की तैयारी का एक महत्वपूर्ण भाग है। मुख्यतः प्रारंभिक परीक्षा तथा मेन परीक्षा में भी अधिकांश प्रश्न इस भाग से ही पूछे जा रहे हैं और इसकी तैयारी उचित प्रकार से तैयारी के लिए कुछ प्रमुख अखबार हैं जिसे द हिंदू, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, नई दुनिया, दैनिक भास्कर से भी उपयोगी सामग्री पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त बिजनेस स्टैंडर्ड जो हिंदी में भी उपलब्ध है, इसके आर्थिक मुद्दे व संपादकीय पृष्ठ को पढ़ सकते हैं।
इसके अलावा आप कुछ महत्वपूर्ण टीवी चैनल का समाचार और डिबेट्स भी देखें, जैसे राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, डीडी न्यूज इत्यादि। इससे आपको किसी भी घटना पर राय बनाने के लिए मदद मिलेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो इसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।